नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में अपने पढ़ रहे थे लैसे और मैसे के बारे में। इससे जो पिछली क्लास थी उसके अंदर अपने पढ़ा था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि लैसे क्या होगा और मैसे क्या होगा। अब हम कुछ मैसे के सवाल और कुछ लैसे के सवाल हैं वो अपने हल करेंगे। तो अपनी जो एक नंबर है उसमें दिया हुआ है कि 16, 24 का हमें क्या निकालना है, में से ज्ञात करना है। में से ज्ञात करो। तो हम इसके अंदर दो प्रकार के मेथड पढ़ने वाले हैं। तो मेथड नंबर जो एक होगा वो हम दोनों के अलग अलग क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे कि 16 के गुणनखंड क्या होंगे। कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। 2 से भाग दिया 8 बार गया। फिर 2 से भाग जाएगा 4 बार। फिर 2 से जाएगा 2 बार और 2 से जाएगा 1 बार। इसी प्रकार से जो 24 होगा इसमें 2 का भाग जाएगा 12 बार। 2 का भाग देंगे अपने 6 बार और 2 का भाग देंगे 3 बार पे ये जाएगा। उसके बाद में 3 का भाग देंगे वो 1 बार होगा। तो अपने ये कहें कि 16 के गुणनखंड है वो कौन कौन से होंगे। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। कि 2 कितनी बार है, 4 बार है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 की घात 4 भी इसको लिखा जा सकता है। इसी प्रकार 24 के गुणनखंड है वो देखो 2 3 बार है। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2। और वो 3 है वो 1 बार है तो 3 को अपने 1 बार लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है कि 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 1। हम निकालेंगे एच सी एफ और किस किस का, 16 का और 24 का। तो एच सी एफ जब भी आप निकालो तो हमें एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि सबसे छोटी घात लेंगे और वो क्या होनी चाहिए, जो उभयनिष्ठ हो या उभयनिष्ठ को अपने क्या बोलते हैं, कॉमन हो। कॉमन होनी चाहिए और साथ में अपने क्या लेंगे, छोटी घात का प्रयोग करेंगे अपने। तो आप इसमें ये देख सकते हो कि दोनों में कॉमन कौन है, कि सर कॉमन इसमें 2 है और इसके अंदर भी 2 है। और सबसे छोटी घात किसकी है, कि 2 की घात 3 है, वो सर सबसे छोटी घात है। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 3। कि सर इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब 3 3 सर इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो अपने 3 का प्रयोग नहीं करेंगे। कि 2 का 2 से गुणा किया 4 और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अपना जो में से बनने वाला है वो कितना होगा, 8 होगा। तो में से में हमें क्या याद रखना है कि सबसे छोटी घात जो क्या होनी चाहिए, कि जो कॉमन हो। तो वो क्या चीज होती है, में से होती है। अगर इसी का अपने मेथड नंबर 2 देखें तो वो इससे भी आसान रहेगा। कैसे, मैं जो आपको यहाँ पे जो छोटी छोटी जो बातें लिखाता हूं वो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। कि 16 का और 24 का हमें क्या ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है। में से हम इन दोनों संख्याओं का एक साथ में से निकाल सकते हैं। कैसे, कि में से का मतलब यहां पे होगा कि सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। अगर सभी संख्याओं में भाग जाता है तभी इसके अंदर भाग देंगे, अदरवाइज अपने भाग नहीं देंगे। जैसे मैं बात करूं कि सर 16, 24 है। तो इसमें 16 में भी जाए और 24 में भी जाए तो 2 का भाग जाता है सर 8 बार। और 24 में 2 का भाग देंगे 12 बार।
दो का भाग फिर से दिया, 8 में भी जाता है और 12 में भी जाता है। तो इसमें गया 4 बार और इसमें गया 6 बार। वापिस दो का भाग दिया 2 बार, और 6 में दो का भाग देंगे 3 बार। अब क्या है कि सर, 2 में और 3 में अलग अलग हमें भाग देना पड़ेगा, और सभी संख्याओं में भाग नहीं जाएगा, 2 और 3 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। वैसे तो हम 2 का देंगे 1 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार, पर जो हमारा रूल है वो क्या कहता है कि सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो अपने यहां लिख सकते हैं कि मैं से, यानी मैं से बराबर में या किसका, 16 का और 24 का कितना होगा। साइड में जो संख्याएं दी होती हैं उनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा करेंगे। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 का 2 से गुणा किया 4, और जो उत्तर आता है उसको अगली वाली संख्या से गुणा करते हैं। फिर 4 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो हम ये कह देंगे इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये हो गया मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। सर, जब एक एक संख्याओं के अपने गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे छोटी घात और क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। जब एक साथ निकालेंगे तो क्या होगा कि सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको अपने नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 का, 18 का और 30 का। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो है 12, 18, 30 का हमें क्या ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है। तो अपने मेथड नंबर पहले 1 नंबर से देखेंगे और फिर इसको 2 नंबर से देखेंगे। 12 के गुणनखंड, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग देंगे फिर से 3 बार जाएगा, और 3 का भाग देंगे वो 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से 18 में 2 का भाग दिया 9 बार, और 3 का भाग देंगे 3 बार, और 3 का भाग देंगे वो 1 बार जाएगा। 30 के अंदर 2 का भाग दिया 15 बार, 3 का भाग दिया 5 बार, और अपने इसमें 5 का भाग जाएगा वो 1 बार होगा। अब इनके फैक्टर है वो साथ साथ में आप लिख सकते हो। 12 का मतलब क्या है, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2, गुणा में 3 है वो 1 बार है, तो 3 की घात क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर अपने 18 का देखें तो 2 तो है 1 बार, और 3 है 2 बार। 19, 30 का देखें तो 30 के गुणनखंड में 2 कितनी बार है, 1 बार, और 3 कितनी बार है, वो भी 1 बार है, और 5 कितनी बार है, वो भी 1 बार होगा। तो हम यहाँ पे बात करें HCF की, कि सर सबसे छोटी घात लेकिन क्या होना चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। कि सर इसमें 2 है, इसके अंदर भी 2 दिया हुआ है, और इसके अंदर भी 2 दिया हुआ है, और सबसे छोटी घात किसकी है, 2 की घात 1, तो 2 की घात क्या आएगा, 1। 3 इनके अंदर तीनों में, और सबसे छोटी घात क्या है इसमें, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1। तो 2 का हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 ही इसका क्या होगा, आंसर। अगर किसी की घात 1 होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वही संख्या होती है। तो 2 का हमने 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। मेथड नंबर 2, 12 का, 18 का और 30 का में से निकालेंगे तो तीनों में एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए। तो 2 का भाग सभी में जाता है, बिल्कुल 6 बार, 9 बार, और ये हो जाएगा 15 बार। सर 2 का भाग है वो 6 में जाता है, लेकिन 9 और 15 में नहीं जाता। तो 6, इसमें 3 का भाग सभी के अंदर जाएगा।
3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 3 का भाग 3 में दिया 3 बार, और 3 का भाग 15 में दिया तो वो कितना होगा, 5 बार जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं में एक ही संख्या से भाग नहीं जाता, तो अपने सिर्फ इन साइड वाली संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा, कि मैं, से, और किस किस का, अपने कहेंगे 12 का, कौमा 18 और कौमा 30। इन तीनों संख्याओं का में से होगा वो ये होगा, 2 गुणा में 3 यानी 6 बनेगा। तो देखो इधर भी आंसर अपना 6 था, और इधर भी आंसर कितना आया हुआ है, वो 6 होगा। तो इस प्रकार से अपने में से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में देखो तीसरा, 3 नंबर सवाल क्या है, 70, 108 और 144, इसका हमें में से ज्ञात करना है। तो देखो अब क्या होगा कि हम बार बार मेथड 1 और मेथड 2 नहीं करेंगे। आपको मेथड 1 तो समझ में आ गया, लेकिन मेथड 1 से ज्यादा मेथड नंबर जो 2 है वो ज्यादा इजी है, वो ज्यादा क्या है, आसान है। तो हम मेथड नंबर 2 का ही केवल प्रयोग करेंगे कि 70, 108 और 144 ऐसी संख्या बताओ जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। 70 में 14 का भाग जाता है, बिल्कुल। देखो ऐसी संख्या देखो जिसमें तीनों का भाग चला जाए। सर 5 का इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। अपने 144 की बात करें तो 12 5 60, 12 का इसमें होगा, 12 का इसमें हो जाएगा लेकिन 70 में नहीं जाएगा। तो इसको हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है कि जिसमें 70 भी आता हो, 108 भी आता हो और 144 भी आता हो। तो आपको पता होगी कि 70, 108 और 144, 12 का पहाड़ा देखोगे तो 12 में आपके 108 आएगा, 144 आएगा, तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं होता। तो अपने 70 की जगह क्या कर सकते हैं कि अपने 72 ले सकते हैं। क्या लेंगे, 72। तो आप इधर भी क्या लिख दोगे, 72 लिख दोगे। अपने 72 का प्रयोग करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 12 के पहाड़े में क्या आएगा, 72 भी आता है, 108 भी आता है और 144 भी आता है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो कि जिसका तीनों में भाग जाना चाहिए, तो अपने ये कहेंगे, हमने डायरेक्ट ही किसका देना है, 12 का, कि 12 का 72 में जाएगा 6 बार, और 12 का 108 में जाएगा 9 बार, और 12 का 144 में जाएगा 12 बार। क्योंकि हमें पता है कि 12 को जब 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 144 आता है। अब कोई ऐसी संख्या जिसका 6 में, 9 में और 12 में भाग जाता हो तो वो कौन सी होगी, 3 होगी। 3 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 9 में देंगे, सॉरी 6 में देंगे तो 2 बार आएगा, 3 में देंगे, 9 में देंगे 3 का भाग तो अपने 3 बार गया, और 3 का भाग अगर 12 में देंगे तो वो 4 बार जाएगा। और 2, 3 और 4 में एक ही संख्या से भाग नहीं जाता, तो हम ये कह सकते हैं कि 72, 108, 144, इन तीनों का जो मैसे बनेगा वो होगा कितना, जो अपने साइड में संख्याएं दी हुई है उतना, 12 गुणा में 3 बराबर में 36 होगा। तो ये इसका क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। अपने 4 नंबर को देखें कि 20, 24, 32 का में से ज्ञात करो। कि आपको ऐसी संख्या का चुनाव करना है कि जिसके अंदर, जिसका तीनों के अंदर भाग जाना चाहिए। 20 हो गया, 24 है और 32 है। कि सर 2 का तो भाग जाता है ही, और बड़ी संख्या देखो 3 का नहीं,
4 का भाग भी तीनों चारों के अंदर जाता है, इन तीनों के अंदर जाता है। तो 4 का भाग देंगे, 20 में अगर 4 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, 4 5 20 होते हैं। 24 में अगर 4 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। 32 में 4 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। बेटा जो अब जो संख्याएं आई है ना, 5 6 और 8, इन तीनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग नहीं जाता, तो हम ये कहेंगे कि HCF किस किस का, 20 का, 24 का और 32 का। कितना आएगा, जो साइड में संख्या है वो, यानी 4 आंसर होगा। देखो मेथड नंबर 2 से अपने 2 या 3 लाइन के अंदर अपना आंसर आ जाता है। अगर पहले मेथड का प्रयोग करेंगे तो सभी की संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करो, फिर उनमें कॉमन देखो और छोटी घात देखो, तो हमारा आंसर आता है। लेकिन इसमें क्या है कि जितनी संख्याएं दी होती है उन सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए, तो वो क्या होता है कि वो इसका मैसे होता है। तो अपने मैसे के जो 4 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपने क्या करेंगे, तो हमने मैसे के 4 सवालों को सॉल्व किया। अब इसी प्रकार से अपने लेसे के चारों सवालों को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैसे के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो अपने हैज बना के इसको 2 नंबर देंगे, और 2 नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है, लेसे ज्ञात करना है। लेसे का मतलब क्या हो गया, LCM। और इसका अगर पूरा नाम मैंने बताया था आपको, क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल होता है। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो अपना है 1 नंबर की 12, 30, 44 और 56 का हमें क्या ज्ञात करना है, लैसे ज्ञात करना है। तो एक बार आप इसे निकाल के देखोगे कैसे, कि प्रत्येक संख्या के आप गुणनखंड निकालो और फिर उनमें जो सबसे अधिक घात होती है उसको अपने लेते हैं। तो अपने क्या करेंगे, पहले अपने 12 के गुणनखंड निकालेंगे। कितने होंगे, 2 से भाग दिया 6 बार, 2 से दिया 3 बार और 3 से दिया भाग 1 बार। आपको इनमें क्या है कि आपको भाग आने चाहिए। उसी प्रकार से अपने 30 में भाग देंगे, 3 से दिया 10 बार और 3 से दिया 5 बार और 5 से देंगे 3 का 10 बार। 3 से बेटा नहीं जाएगा इसमें, अब किससे जाएगा, चलो अपने स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्याओं से भाग देना चाहिए। तो 2 से भाग देंगे 30 में तो जाएगा 15 बार, फिर 3 से दिया 5 बार, 3 5 15 होते हैं, फिर 5 से देंगे वो 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 44 के अंदर 2 से भाग दिया 22 बार और 2 से भाग देंगे 11 बार और 11 से भाग देंगे तो वो 1 बार होगा। अपने 56 की बात करें, 2 से दिया 28 बार, 2 से भाग देंगे 14 बार और 2 से भाग देंगे 7 बार, और 7 में अपने किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, वो 1 बार जाएगा। तो ये अपने क्या है कि 2 से अपने भाग देंगे तो 28 हो गया, 14 हो गया, उसके बाद में 7 और 7 में देंगे तो 1 बार जाएगा। ये जो अपने कर रहे हैं वो है मेथड नंबर 1, जिससे जैसा हमने मैसे में ज्ञात किया था उसी प्रकार से लैसे के अंदर मेथड नंबर 1 होगा। 12 के गुणनखंड, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 1। 30 के अंदर 2 है सर, वो 1 बार है,
तीन भी एक बार और पांच भी कितना है, एक बार दिया हुआ है। 44 दो है वो दो बार है, और 11 है बेटा वो एक बार दिया हुआ है। इसी प्रकार अपने बात करें कि 56 है, उसके जो गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं, कि दो तो है तीन बार, और सात कितनी बार है, वो एक बार दिया हुआ है। एल सी एम या लेस है, इसको भी आपको एक लाइन इसके लिए भी आपको याद करनी है। उसमें हमने देखा था, कहा था कि सबसे छोटी घात पर क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो इसमें हम कहेंगे सबसे बड़ी घात लेते हैं। कैसी घात लेते हैं, सबसे बड़ी घात। और कॉमन क्या हो, कॉमन की जरूरत नहीं होती, सभी को लिया जाता है, कॉमन न हो। कॉमन की हमें किसी प्रकार से इसमें जरूरत नहीं होती। तो अपने ये देखेंगे कि पहले क्या है कि दो है, सभी के अंदर दो है, कॉमन की वैसे जरूरत भी नहीं है। कि दो की सबसे ज्यादा घात कौन सी है, दो की घात तीन। तो यहां पे आ जाएगा दो की घात तीन। तीन की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तीन की घात एक। तो हम कहेंगे तीन की घात क्या है, एक है। पांच की सबसे बड़ी घात कौन सी है, पांच की घात एक। सात में सात की घात एक, और 11 में 11 की घात एक। या हम इसमें ये कह सकते हैं कि दो को लिखेंगे तीन बार, दो गुणा में दो। तीन को सर एक बार ही है तो एक बार लिख देते हैं, पांच को भी एक बार, और सात को भी एक बार, 11 को भी एक बार। अब आपको सिर्फ नॉर्मल गुणा करना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दो का दो से किया चार, चार का दो से किया आठ, आठ का तीन से करेंगे 24, और 24 का पांच से करेंगे तो होता है शायद 120। कितना होता है, 120। पांच का चार से किया 20, जीरो दो, और पांच का दो से करेंगे 10, और 10 और दो कितने होंगे, 12। कि सर गुणा करते हैं, जो आंसर आता है उसका अगली वाली संख्या से गुणा किया जाता है। सर 120 का हम इससे ना कर सके तो 11 का कर लो आप सात के साथ में, कितना आएगा, 77। 77 और 120 का आप गुणा कर सकते हो। कि ये जो जीरो है ना, इसको जीरो अपने यहां पे रख लेंगे पहले। अब 12 का 77 से करते हैं, 12 का 7 से गुणा करेंगे 84, चार और हासिल कितनी होगी, 8। 12 का 7 से किया 84, 84 और 8 कितने होंगे, 92 होंगे। तो ये आपका आंसर बनेगा कितना, 92, 40 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखो मेथड नंबर टू, इसी सेम क्वेश्चन का मेथड नंबर अपने क्या देखेंगे, दो देखेंगे। कि 12, 30, 44, 56 का हमें क्या ज्ञात करना है, लेस है या हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें लेस है ज्ञात करने के लिए इसमें भी आपको एक लाइन याद रखनी है। में से जब हमने निकाला था दूसरे मेथड से, तो ये कहा था कि सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो जब अपने लेसन निकालेंगे तो क्या है कि कम से कम दो संख्याओं में भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। कम से कम आपको क्या होना चाहिए, दो संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो अपने बात करें 12, 30, 44 और 56। सर दो का भाग जाता है बिल्कुल 6 बार। 30 में दो का भाग देंगे 15 बार, इसमें देंगे 22 बार, और इसमें देंगे तो अपने 28 होता है क्या, बिल्कुल 28 होता है। तो वापिस दो का भाग 6 में जाता है, 22 में जाता है और 28 में जाता है 3 बार। 15 में नहीं जाता तो 15 का 15 होगा। 22 में देंगे 11 बार, 28 में जाएगा 14 बार। सर दो का भाग है वो दो संख्याओं में नहीं जाता,
तो अब अपने जाएगा 3 का भाग, एक बार 15 में देंगे तो 5 बार, और इसके बाद 11 और कितना है 14, बस इतना। अब जो नीचे संख्याएं दी हुई हैं उनके अंदर 2 का भाग है नहीं जाता, या दो संख्याओं में भाग के, दो संख्याओं में भाग किसी एक संख्या का नहीं जाता, तो अपने यहाँ पे क्या निकालेंगे, एल सी एम यानी लेस है। और वो क्या होगा, इन साइड वालों का गुणा करेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 5 11 और 14, 5 गुणा में 11 गुणा में 14, 2 का 2 से करेंगे 4, 4 का 3 से करेंगे 12, 12 का 5 से करेंगे 60, और 60 का 11 से करेंगे तो 660 होगा। सर इसका 14 के साथ कर देते हैं तो जीरो तो यहाँ पे आ ही जाएगा पहले। 14 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 14 का 5 से किया 70, और 14 का अपने 6 से किया तो 84, 84 का 4 हासिल 8, 14 का 6 के साथ किया 84, 84 और 8 कितने हो जाएंगे 92, तो 92 40 इसका भी आंसर था, और 92 40 इसका भी क्या है आंसर आया। इसमें हमने तीनों के गुणनखंड ज्ञात किए, फिर हमने सबसे बड़ी घात ली, चाहे वो कॉमन ना हो लेकिन सभी की हमें बड़ी घात चाहिए, फिर हमने इनका गुणा किया तब इनका आंसर आया। यहाँ पे क्या है, कम से कम दो संख्याओं में भाग जाना चाहिए, तो जितनी बार दो संख्याओं तक जाए दो, और बाकी जो बच जाते हैं उनका उनके साथ में क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपका आंसर क्या है बड़ा ही शॉर्ट वे के अंदर निकल आता है। तो आगे के सवालों में अपने मेथड नंबर जो 2 है उसका प्रयोग करने वाले हैं। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। आपको इसके अंदर जो पहला मेथड है वो समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरा मेथड भी आया होगा। अब अपने करेंगे सवाल नंबर जो 2 इसका दिया हुआ है वो 15 34, ये कि 15 34 और 54 का मुझे क्या निकालना है, लेस है ज्ञात करना है। सीधे अपने मेथड 2 से जाए, बिल्कुल, कि 15 34 35 और 54, तो कम से कम दो संख्याओं में भाग जाना चाहिए। सर 2 का इसमें जाता है और 2 का इसके अंदर भी जाता है। 15 में नहीं जाएगा तो 15 का, 15 34 में 17 बार गया, 35 में नहीं जाता, और 54 में जाएगा कितनी बार, 27 बार। कि सर 3 का भाग इसमें जाता है और 3 का भाग इसके अंदर भी जाता है। 3 का भाग 15 में दिया 5 बार गया, 17 में जाता नहीं, 35 में भी नहीं जाता, और 27 में देंगे तो 9 बार जाएगा। 5 का भाग 5 में जाता है और 35 के अंदर भी जाता है। 5 का भाग दिया 1 बार, 17 बार, और ये बेटा जाएगा 7 बार और 9 बार। अब किन्हीं दो संख्याओं में एक ही संख्या से भाग नहीं जाता, तो अपने पहले इनका गुणा और फिर इनका भी साथ में गुणा कर देंगे। तो एल सी एम बराबर में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, तो पहले मैं 7 लिख लेता हूं, 9 लिख लेता हूं, और फिर अपने 17 लिख लेते हैं। 2 का 3 से किया 6, 6 का 5 से किया 30, 30 का 7 से किया 210, 210 का 9 से किया तो जीरो तो सर लिख देंगे, 9 का 1 से किया 9, और 9 का 2 से किया 18, और इसका अपने करना है इसके साथ में गुणा करना है, कि 1890 का अपने गुणा करेंगे 17 के साथ में। वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, 7 का 0 से करेंगे 0, 7 का 9 से करेंगे 63 होते हैं, 63 का 3, 6 हासिल है।
7 का 8 से करेंगे 56, 56 और 6 कितने होते हैं 62, हासिल 6। 7 का 1 से करेंगे 7, 7 और 6 होते हैं 13। 1 का करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, 0, 3, 1, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3, कितना बन जाएगा 3000, 32,130। तो बेटा इसका आपका डायरेक्ट बनेगा आंसर 32,130, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार अपने इतनी बड़ी संख्या का लैसे भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो 15 हो गया, 34 हो गया, 35 है, 15, 34, 35 और 54 का हम लैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने देखते हैं 3 नंबर, सेम इसी तरीके से आप कर सकते हो, 87, 13 और 104, क्या ज्ञात करना है लैसे। किन्हीं दो संख्याओं में क्या जाना चाहिए भाग, कि सर 87 13 के पहाड़े में नहीं आता, 13 के पहाड़े में 13 और 104 आते हैं, तो 13 से भाग देते हैं। 87 इसमें जाएगा एक बार, और ये जाएगा कितनी बार 8 बार, क्या 13 8 कितने होते हैं 104 हो गए। अब किन्हीं दो संख्याओं में भाग जाता नहीं है, तो ये तो अपने आसान हो गया, कैसे कि लेस है बराबर में किसका 87 का, 13 का और 104 का, क्या बनेगा कि 13 गुणा 87 गुणा 8, तो 13 का हम पहले 8 के साथ कर देते हैं, उसके बाद में 87 के साथ। 13 का 8 से किया तो कितना आएगा 104, 104 का गुणा करना है हमें 87 के साथ में, तो मैंने यहां पे लिखा 104 और इधर लिख दिया 87। 7 का 4 के साथ किया 28, हासिल 2। 7 का 0 से करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 7 का 1 के साथ किया 7। 8 का 4 के साथ किया 32, 8 का 0 से करेंगे 0 और इधर आ जाएगा 3, और 8 का 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 है। 8, 4, 0 और 9, आपका जो आंसर बनने वाला है वो कितना होगा 90, 48 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो अपने दो स्टेप के अंदर ही क्या आ सकते हैं, इस प्रकार से आंसर अपने निकाल सकते हैं, लैसा लैसा ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने जो 4 नंबर है 6, 21, 9 और 15, 6, 21, 9, 15, इनका भी हमें क्या ज्ञात करना है लैसा ज्ञात करना है। उसी प्रकार से अपने मेथड नंबर 2 से ज्ञात करेंगे। सर 2 से भाग दिया, 3 में 6 में जाएगा, पर 21 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, तो हम 2 से नहीं देंगे। 3 से दिया, 6 में गया 2 बार, 21 में जाएगा 7 बार, और 9 में जाएगा 3 बार, और 15 में जाएगा 5 बार। अब देखो कोई दो संख्याएं हैं जिनमें एक ही संख्या से भाग जाता हो, तो आप कहोगे कि सर इसमें नहीं है, तो बस इनका आपस में गुणा कर दो। लेस है 6, 21, 9 और 15, पहले तो साइड वाले में लिखो 3, और फिर ये संख्या लिख दो। ऊपर वाले कॉलम की नहीं लिखनी, जो लास्ट कॉलम में बचते हैं ना नंबर, उनको लिखते हैं अपने। तो 2 गुणा में 7 गुणा में 3 गुणा में 5, 3 का 2 से करेंगे 6 बार, 6 का 7 से करेंगे 42, 42 का 3 से करेंगे तो 3 का 2 से किया 6, 3 का 4 से किया 12। इसका अपने करेंगे 5 के साथ में, 5 का 6 के साथ किया 30, 5 का 2 के साथ किया 10, 10 और 3 13, 3 हासिल 1,
5 का 1 के साथ करेंगे, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना होगा 830 होगा। तो अपने इस प्रकार से लेसे और मैसे के हमने चार चार एग्जाम्पल देखे। तो मैंने आपको बड़े इजी तरीके से, आप मेथड 1 से भी कर सकते हो और मेथड 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड 2 होगा वो ज्यादा इजी है। एक में तो क्या करना होता है कि हमें अलग अलग संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं, फिर उसमें जो बड़ी घात होती है उनको लिखते हैं। और 2 में क्या होता है कि सभी संख्याओं का एक साथ निकाल लेते हैं, पर कंडीशन क्या है कि कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए, तभी हम भाग देते हैं, नहीं जाता तो उनको वैसा के वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा एचसीएफ में से निकालना और ले से निकालना। इससे आगे हम बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से नए हो तो एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।